स्नो, ये मिशन बहुत ही ज़्यादा रिस्की लग रहा है, तुम मेरी मदद करने के लिए किसी को भेजोगी तो ना? स्नो बोलती है, नहीं, मैं सुनी कि तुम्हारा पार्टनर लिन यहाँ पर है, तुम यहाँ पर उसे खोज लो। लिन बोलते है, तुम्हें तो इसके बारे में बहुत ही पता है, क्या तुम उसको भी काम में रखना चाहती हो? स्नो बोलती है, उसके दिल में से मारने का ख्याल आता है, उसे कंट्रोल करना नामुमकिन है। लिन बोलता है, वो तुम्हें पता है इस बारे में, तो फिर भी तुम मुझे क्यों बोली उसे खोजने के लिए? अगर मुझे कुछ हो गया तो? स्नो बोलती, मुझे पता है कि तुम अपने आप को बचा लोगे। लिन बोलता है, अगर मैं कामयाब नहीं हुआ तो? स्नो बोलती है, तो तुम्हें वीडियो में नहीं लिया जाएगा, हम लोग तुम्हें गिरफ्तार करवा देंगे। लिन चिल्लाकर बोलता है, तुम बोलना क्या चाहती हो? स्नो बोलती है, अगर मिशन कामयाब हो गया तो तुम हीरो बन जाओगे और तुम्हें शायद वीडियो में लिया जाएगा, लेकिन तुम नाकाम हो गए तो तुम एक कातिल होगे। लिन बोलते हैं, मेरे जैसे बहुत लोग मिलेंगे तुम्हें दुनिया में, क्या मैं ये काम के लिए ना बोल सकता हूँ? स्नो बोलती है, बेशक तुम बोल सकते हो। लिन बोलता है, फिर नहीं, मैं बोलूँगा, मैं चलता हूँ और मुझे कांटेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें, बाय। स्नो अपने कद्दू की ओर इशारा देते हुए बोलती है, तुम्हें पता है ये क्या है? लिन बोलता है, ये तो 2 बड़े कद्दू है। स्नो बोलती है, मैं यहाँ पर इशारा नहीं दे रही हूँ, जो मेरे गले में लॉकेट है ना, वो हमारी सारी बात को रिकॉर्ड कर रहे हैं। अगर तुम ये मिशन को कंप्लीट कर दिए तो तुम्हें आगे चलकर बहुत ही बड़ा इनाम मिलेगा, अगर नहीं तो तुम्हें पता ही क्या होने वाला है। लिन बोलता है, तो तुम बोलना चाहती हो कि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है? स्नो बोलती है, हाँ बिल्कुल, बहुत समय हो गया, मुझे जाना होगा अब। लिन, अच्छे से काम करना। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। लिन प्योरी को देखकर अपने मन में बोलता है, मैं इसे कैसे उठाऊं? मैं इसे आइको पॉइंट में मारकर उठा दूंगा। फिर कुछ देर के बाद प्योरी जाग जाती है और बोलती है, तुम कर क्या रहे हो? लिन अपने सीट में चला जाता है और बोलता है, तुम बहुत ही सुंदर दिख रही थी सोते हुए, इसलिए मैं अपने आप को संभाल नहीं पाया। प्योरी बोलती है, बकवास बंद करो, तुम ऐसे नहीं हो, अगर तुम ये करना चाहते थे तुम पहले कर सकते थे। लिन बोलता है, मैं तुम्हारी जैसा लड़की कभी नहीं देखा, अगर कोई और लड़की होती मुझे मारने लगती। प्योरी बोलती है, जब मैं नहीं देख रही थी, कोई मेरे आइको पॉइंट में मारकर मुझे बेहोश कर दिया था, तुम तो मेरी मदद कर रहे थे इसे ठीक करने में। हाँ, वैसे अंकल और आंटी कहाँ गए? लिन बोलता है, वो लोग तुम्हें बेहोश करके यहाँ से चले गए। प्योरी चिल्लाकर बोलती है, वो लोग किए थे, एक बार वो मुझे मिल गए तो मैं बताऊंगी उन्हें। फिर वो कुछ देर में ली के घर में पहुंच जाते हैं। पिंग लिन को देखकर बहुत ही खुश हो जाती है और लिन को गले लगाते हुए बोलती है, लिन तुम वापस आ गए, तुम अपना काम खत्म कर लिए, चलो लिन चलते हैं, आज हमारे यहाँ मेहमान आए, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ जाकर उनसे मिलो। फिर वो लोग अंदर चले जाते हैं। एक लड़का बोलता है, मिस बिंग आप आ गई, ये आपके साथ कौन है? बिंग बोलती है, ये मेरा प्राइवेट बॉडीगार्ड है और डॉक्टर भी है, इनका नाम है लिन हाउ। फिर वो लड़का अपने मन में बोलता है, मिस बिंग इस लड़के के साथ आ रही है, वो भी हाथ पकड़ के, मैं इतनी बार इसे पटाने का कोशिश किया लेकिन ये कुछ बोली नहीं, क्या मैं इस लड़के के सामने कुछ नहीं हूँ क्या? तभी फेंग बोलता है, लिन मैं मिलाता हूँ, ये CEO है जोंगजिंग ग्रुप के, इसका नाम है जाओ फुलोंग। फुलोंग बोलता है, मिस्टर लिन आपका शुक्रिया, अगर मिस्टर लिन नहीं रहते तो हम लोग पूरी तरह खत्म हो जाते हैं। लिन बोलता है, कोई बात नहीं, मैं तो वहाँ से गुजर रहा था। फुलोंग बोलता है, जब तुम वहाँ पर थे तो वहाँ पर पहले मदद करने के लिए क्यों नहीं गए, हमारे कितने सारे लोग मर गए। बिंग बोलती है, मैं बहुत ही ज्यादा थक गई हूँ, मैं जा रही हूँ अपने रूम में। फिंग बोलता है, बिंग मत जाओ, ये तुम्हारे से लेना देना है। बिंग बोलती है, लिन मेरी जगह रहेगा यहाँ पर। फुलोंग बोलता है, मिसेस बिंग ये तुम्हारी सिक्योरिटी का जानकारी है। बिंग बोलती है, ये लड़का डॉक्टर नहीं है, सिर्फ मेरा बॉयफ्रेंड भी है। फिंग ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और अपने मन में बोलता है, ये इसका बॉयफ्रेंड कैसे बन गया। लिन बिंग का गाल पकड़ते हुए बोलता है, बिंग मुझे पता है कि तुम्हें अजीब लग रहा है, फिर भी तुम यहाँ पर बैठो, मैं तुम्हारे पल्स को देख लेता हूँ, मुझे पता है कि तुम्हें मार काट पसंद नहीं है, लेकिन अच्छा रहेगा तुम यहाँ पर रुककर सुनो इस बात को। बिंग बोलती है, ठीक है मैं यहीं पर रुकती हूँ। फिंग बोलता है, ये जिंगजिंग गैंग कहाँ से आ गए। फुलोंग बोलते हैं, जिंगजिंग गैंग एक नया इस्टेब्लिश हुआ है यहाँ पर, उनके टोटल 1000 मेंबर है। फेंग बोलता है, उसकी इतनी हिम्मत, इतने कम लोगों को लेकर ली फैमिली पर हमला करने वाले हैं ये लोग। फुलोंग बोलते हैं, जिंगजिंग गैंग हमारे ऊपर हमला करते ही रहते हैं, लेकिन इस बार वो लोग लिन के लिए आए थे। फेंग बोलते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता है वो किसके लिए आते हैं, क्या जिंगजिंग गैंग को पूरी तरह खत्म करना मुश्किल है क्या। फुलोंग बोलता है, हम लोग पहले ये आराम से कर सकते थे, लेकिन इस बार हमारे ऊपर दोनों तरफ से हमला हो रहा है, एक जिंगजिंग गैंग वाले और एक लॉयल्टी ग्रुप से, दोनों दुश्मन हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं, ये बहुत ही मुश्किल होने वाला है। फेंग बोलता है, कोई और तरीका नहीं है क्या, हम लोग इन्हें ऐसे ही हमला करने नहीं देंगे हम पर। फुलोंग बोलता है, मेरे पास एक रास्ता है, लेकिन ये आपके डिसीजन पर निर्भर है।
हमें दोस्ती करना होगा टाइजो फेडरेशन से। फेंग बोलते हैं उन्हें क्या चाहिए। फुलोंग बोलते हैं उन्हें कुछ नहीं चाहिए, मैं उनसे बात कर लिया हूँ, उन्हें सिर्फ चाहिए। लिन बोलते हैं रुक जाइए मिस्टर फुलोंग, मैं उनसे निपट लूंगा, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। फुलोंग बोलते हैं मिस्टर लिन, मुझे पता है कि तुम बहुत ही अच्छे मार्शल आर्टिस्ट हो, लेकिन वो लोग एक गैंग है। फेंग बोलते हैं लग रहा मिस्टर लिन बहुत ही कॉन्फिडेंट है, अच्छा रहेगा कि हम लोग इन पर छोड़ दे। फुलोंग बोलते हैं लेकिन मास्टर ये दोस्ती का क्या होगा तब। फेंग बोलते हैं अभी इसे रहने दो। फुलोंग बोलते हैं तो यहाँ पर कोई चिंता नहीं है, तो मैं यहाँ से चलता हूँ। लिन बोलते हैं मिस्टर फुलोंग आपको किस बात का जल्दबाजी है, आपको जिंगजिंग गैंग के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हालांकि अभी तक आपने ये बात नहीं बोला। फुलोंग बोलता है मिस्टर लिन क्या तुम्हें कुछ सवाल पूछना है क्या। लिन बोलता है क्या तुम थोड़ी देर के लिए यहाँ से जाओगे, मुझे फेंग से कुछ बातें करना है। फेंग बोलते हैं मिस्टर फुलोंग आप बाहर जाइए, जब ये हो जाएगा खत्म मैं तुम्हें बुला लूंगा। फिर वो बाहर चला जाता है। लिन बोलता है तुमने कभी कोई एजेंट को भेजा है क्या ही फैमिली को मारने के लिए। फैंग बोलता है नहीं बिल्कुल नहीं। लिन बोलता है मिस्टर फुलोंग आपको इंतजार करवाने के लिए मुझे माफ करना, आप अंदर आ जाइए। फिर वो अंदर आ जाता है। लिन बोलता है मिस्टर फुलोंग क्या आप कुछ दिन पहले औसंग में गए थे क्या। फुलोंग बोलता है नहीं बिल्कुल नहीं। लिन बोलता है ओ ये बात है, क्या आप वहाँ पर कोई एजेंट को भेजे थे। फुलोंग बोलता है मिस्टर लिन आप बोलना क्या चाहते हैं। लिन बोलता है सही में तुम बहुत ही मजाक करते हो ना, तुम्हें प्रॉस्पेरिटी ग्रुप को हायर किए थे हमला करवाने के लिए। फुलोंग चिल्लाकर बोलता है सही में तुम बहुत ही ज्यादा बकवास कर रहे हो। लिन बोलता है मैं मजाक कर रहा हूँ क्या, जो एजेंट बिंग पर हमला करने वाली थी वही मुझे ये बात बताई। फुलोंग चिल्लाकर बोलता है तुम बकवास कर रहे हो, डार्क ब्लेड इंटरनेशनल ये कभी नहीं करेगा। फुलोंग शांत हो जाता है और अपने मन में बोलता है धत तेरी की, मैं तो बता दिया इन्हें। लिन बोलता है ये डार्क ब्लेड इंटरनेशनल क्या है, क्या वो कोई जवाब नहीं है क्या, जिन के ऊपर डार्क ब्लेड हमला किया होगा ना, तुमने ही ना बिंग के ऊपर हमला करवाया था। फैंग बोलता है फुलोंग क्या ये सही बोल रहा है। फुलोंग बोलता है मास्टर ली मैं बताता हूँ आपको। फेंग बोलता है यहाँ से निकल जाओ, ली फैमिली प्रॉस्पेरिटी ग्रुप को कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा आपसे। फुलोंग बोलता है ठीक है मैं जा रहा हूँ। फिर वो वहाँ से चला जाता है। लिन बोलता है लॉयल्टी ग्रुप की लेडी है ना यूनिट, वो मेरा पेशेंट है। फेंग बोलते हैं वो बीमार थी तो उसे हॉस्पिटल जाना चाहिए था ना, वो तुम्हारे पास आकर चेकअप क्यों करवाई। लिन बोलते हैं मेरा मेडिकल स्किल बहुत ही बढ़िया है, मैं सिर्फ उसकी बीमारी को ठीक कर सकता हूँ। फिर लिन वहाँ से नहाने चला जाता है, तभी कोई दरवाजे में नॉक करता है। लिन बोलता है दरवाजा खुला अंदर आ जाओ। पियोरी बोलती है लिन ये मैं हूँ। लिन बोलता है पियोरी बैठो वहाँ पर, मैं अभी आ रहा हूँ। फिर कुछ देर के बाद लिन बाहर आ जाता है और बोलता है पियोरी क्या हो गया, तुम इतनी रात को क्यों यहाँ पर आई हो। पियोरी बोलती है मुझे तुमसे कुछ बातें करना है। लिन बेड में आकर कुदक जाता है और बोलता है क्या बोलना है तुम्हें। पियोरी इसका बाल सुखाते हुए बोलती है लिन मैं सोच रही थी कि मैं यहाँ से चली जाऊँ, मैं अपने भाई को लेकर स्टोन विलेज में चली जाऊंगी। लिन बोलता है तुम्हें जंग पसंद नहीं है क्या, बहुत सारे लोग यहाँ पर आने के लिए सपना देखते हैं। पियोरी बोलती है ये अच्छा जगह है लेकिन ये मेरा घर नहीं है, क्या तुम यहाँ से नहीं जाओगे क्या तुम यहीं पर रुककर ली फैमिली के लिए काम करना चाहते हो।